हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? होप अपने घर में सब लोग हेल्थी होंगे और सेफ होंगे। आज जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है द एनिमी पीरियड्स इज बैक। एंड वुड यू बिलीव दैट कि ये चैप्टर 12th क्लास की विस्टास का सबसे लंबा चैप्टर है बच्चों। और इसके लिए मैंने सिंटैक्स क्रिएट किया है सच काइंड ऑफ, जो कि मैंने पूरे के पूरे चैप्टर को बहुत ही शॉर्ट में रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए। तो कहानी क्या स्टार्ट होती है बच्चों? कहानी स्टार्ट होती है डॉक्टर सदाव होके, ये जो वर्ल्ड वॉर सेकंड का सिचुएशन है, सॉरी वर्ल्ड वॉर सेकंड का सिचुएशन है। दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा होता है, अमेरिका और जापान के बीच में। होता क्या है बच्चों, अमेरिका और जापान के बीच में युद्ध होता है। और ये किसकी बात हो रही है? डॉक्टर सदाव हॉकी के घर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? डॉक्टर सदाव हॉकी के घर की, जो कि जैपनीज क्या होते हैं बच्चों? सर्जन होते हैं। और वो कहाँ रहते हैं? जापान में रह रहे होते हैं। लेकिन उनकी पढ़ाई जो हुई होती है पूरी सर्जरी की और साइंटिस्ट बनने का जो उनका सफर होता है 8 इयर्स का होता है। वो 22 साल की उम्र में कहाँ गए होते हैं? जापान से अमेरिका गए होते हैं। और वहाँ 8 साल उन्होंने पढ़ाई की होती है मेडिसिन की, सर्जरी की और साथ ही साथ साइंटिस्ट बनने का। तो वो कहाँ पर होती है बच्चों? अमेरिका में। कहाँ पर होती है? अमेरिका में। और बहुत ही लॉयल होते हैं किसके लिए? अपनी कंट्री के लिए। अब कहानी कुछ इस तरीके से आगे प्रोसीड होती है बच्चों कि शाम का समय होता है और मौसम थोड़ा स्टॉर्मी होता है, और डॉक्टर सदाव जो है अपनी बालकनी में, अपने घर की बालकनी में, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि उनका जो घर है उस कोस्टल टाउन से जस्ट सटा हुआ था, कोस्ट से बिल्कुल सटा हुआ था। कोस्टल टाउन में बना हुआ, कोस्ट के करीब सटा हुआ उनका घर होता है बच्चों। और घर होने की वजह से वहाँ पर वो बालकनी में कुछ देर खड़े होते हैं और वो सोच रहे होते हैं। क्या सोच रहे होते कि उस रात अगर वो प्रोफेसर के घर नहीं जाते तो हना से उनकी मुलाकात कैसे होती। वो बिल्कुल नहीं जाना चाह रहे थे उस रात अपने उस प्रोफेसर के घर पे। क्यों? क्योंकि जो प्रोफेसर की वाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा बातूनी और वहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा वियर्ड था। लेकिन समहाउ वो वहाँ जाते हैं और जाने के बाद जो है बच्चों उनकी मुलाकात हना से होती है। और हना से होने के बाद, उनकी मुलाकात होने के बाद वो एकदम से ही उन्होंने एक दूसरे को कमिटेड प्रॉमिस नहीं किया कि हम शादी करेंगे। उन्होंने स्टडी प्रॉपर तरीके से किया और प्रॉपर करने के बाद जब वो दोबारा जापान आने के बाद डॉक्टर सदाव हॉकी के जो फादर थे उनको उन्होंने वो बात बताई और दोनों की शादी फिर ट्रेडिशनल तरीके से हुई, जापानीज ट्रेडिशनल तरीके से। अब कहानी आगे प्रोसीड होती है। क्या होती है कि दोनों बालकनी में खड़े होते हैं और सडनली उन्हें समुद्र से अचानक से एक ब्लैक इमेज अचानक से फार फ्लंग होते हुए नजर आता है, फ्लंग होकर बाहर नजर आता है। नजर आने के बाद दोनों एक दूसरे से बात करते हैं कि ये जरूर रात में तूफान आया है। तूफान आने की वजह से लगता है कि कोई फिशरमैन का जो बोट है वो डूब गया, जिसकी वजह से ये डूबा हुआ एक नाविक है जो कि आया है। और वो भागते हुए वहाँ तक पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद उन्होंने सरप्राइजिंगली उनको क्या नज़र आता है कि वहाँ पर जो एक व्यक्ति है जो कि बहुत ही ज़्यादा वुंडेड है। क्यों? क्योंकि आसपास की जितनी भी रेत थी वो ब्लड सोक हो चुका था वहाँ पर। और उस व्यक्ति का जो कि वुंडेड था उसके कैप पे लिखा हुआ था यूएस नेवी। और जैसे उसने उसका चेहरा टर्न किया डॉक्टर सदाव ने, तो वो क्या देखता है कि एक गोरा मैन, वो कहते हैं कि एक वाइट मैन, और दोनों एक दूसरे के सामने में खड़े होते हैं और उस वाइट मैन को देख रहे थे। कहानी आगे क्या है जरा गौर से देखिए। यहाँ पर लिखा है मैंने कि वो स्टॉर्मी नाइट है, एक स्टॉर्मी नाइट जो है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, एन अमेरिकन प्रिजनर, एक अमेरिका का जो प्रिजनर है, वॉश्ड एशोर मींस बहता हुआ, किसमें? अधमरी हालत में, डाइंग स्टेट में, डॉक्टर सदाव हॉकी के घर के डोर स्टेप पे उन्हें नजर आता है। अब उनके सामने में कन्फ्लिक्ट आता है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, क्या आता है? कन्फ्लिक्ट आता है, डिलेमा होता है। वो क्या डिलेमा होता है कि एज ए पैट्रियट, देशभक्त होने के नाते इसे हम हैंड हिम ओवर कर दे आर्मी को या पुलिस अथॉरिटी को, या एक डॉक्टर होने के नाते जो उन्होंने ओथ लिया था कि जो भी व्यक्ति आपके पास आया है और वो अधमरी हालत में है उसको प्रायोरिटी, सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है कि उसको हमें बचाना है। अभी इन दोनों ही डिलेमा में डॉक्टर सदाव और हना फंस जाते हैं। देखिए लिखा है मैंने यहाँ पर कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है
कि वो एनिमी था जापान का। क्यों? क्योंकि अमेरिका और जापान के बीच में क्या हो रहा था, वर्ल्ड वॉर सेकंड हो रहा था। क्या हो रहा था? वर्ल्ड वॉर सेकंड हो रहा था। और वो बहुत बुरी तरीके से बैडली टॉर्न था, बैडली इंजर्ड था। क्या था? उसके राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट साइड के लोअर बैक में, राइट साइड के लोअर बैक में गोली लगी थी। और वो गोली का घाव जो था वो अभी भी ओपन था। और सबसे ज़्यादा ड्रेडफुल थिंग क्या थी कि जिस जगह पर सदाओ हॉकी का मकान था, घर था, वहाँ पर जो क्या कहते हैं आपका मूंगा की चट्टानें बहुत ही नुकीली थी। और उसकी वजह से उस घाव को और ज़्यादा क्या कहते हैं आप, और ज़्यादा वो बुरी तरीके से क्या कहते हैं फट चिट गया था और गोली बहुत ज़्यादा अंदर जा चुकी थी। देखिए सर, यहाँ लिखा है मैंने बच्चों, क्या लिखा है मैंने कि बैडली इंजर्ड था और नीड इमीडिएट सर्जरी। अगर डॉक्टर सदाओ हॉकी उसकी सर्जरी ना करे तो वो डेफिनेटली ब्लड लॉस की वजह से वो मर जाता। तो उसको किस चीज की आवश्यकता थी? उस व्यक्ति को सर्जरी की आवश्यकता थी। अब डॉक्टर सदाओ के सामने में, उसके सामने में एक मॉडल डायलेमा आया। क्या है कि एज ए पैट्रियटिज्म, ऐसे देशभक्त होने के नाते, हैंड हिम ओवर टू द अथॉरिटी, क्या वो उसे अथॉरिटी के पास भेज दे, या और उसकी खुद की जो ओथ थी, डॉक्टर सदाओ डॉक्टर जब बनते हैं बच्चों तो उनको ओथ दिया जाता है। क्या उनको एक शपथ दिलवाई जाती है कि जो भी व्यक्ति आपके सामने आएगा, रिगार्डलेस ऑफ कि वो एनिमी है या वो कोई किसी भी कास्टिज्म से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उनके लिए एक पेशेंट है और उनकी जान बचाना ही उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रिंसिपल ही उनका हुआ है। तो वो ओथ जो है वो भी उनका डेंजर में था, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। अब डिसीजन लिया गया मेरे प्यारे बच्चों, क्या डिसीजन लिया गया कि हम सर्जरी परफॉर्म करेंगे। डॉक्टर सदाओ और हना आपस में बात करते हैं कि ठीक है, हम इसको घर में लेकर चलते हैं, सर्जरी परफॉर्म करेंगे और जैसे ही ठीक होगा हम इसे पुलिस के हवाले या आर्मी के हवाले कर देंगे। तो हना यहाँ पर मेंशन करती है, क्या मेंशन करती है मेरे प्यारे बच्चों? वो ये मेंशन करती है कि हमें अपने बच्चों का, अपने स्टेटस का और अपने नौकरों का भी ध्यान रखना होगा, अपने सर्वेंट का भी ध्यान रखना होगा। क्यों? क्योंकि अगर सर्वेंट ने गलती से भी बाहर जाकर इन्फॉर्म कर दिया तो हम खतरे में पड़ सकते हैं, रिस्क में पड़ सकते हैं, और हमारे बच्चे जो कि अभी बहुत छोटे हैं उनकी भी लाइफ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद भी डॉक्टर सदाओ ने ह्यूमैनिटी दिखाते हुए और हना ने ह्यूमैनिटी दिखाते हुए मेरे प्यारे बच्चों वो कहाँ पर लेकर गए? उसे अपने घर में लेकर गए। और कहाँ लेकर गए? उसके फादर के फादर जहाँ पर सोते थे, जो बहुत दिनों से खाली पड़ा था कमरा, जो उसके फादर का कमरा था, उस कमरे में लेकर गए और वहाँ पर उसे लिटाया गया। और लिटाने के बाद जो क्या कहते हैं आपका डॉक्टर सदाओ है, उन्होंने वहाँ पर परफॉर्म किया। देखिए क्या परफॉर्म किया? सर्जरी। हना ने उन्हें सपोर्ट किया और सक्सेसफुली रिमूव बुलेट। और सर्जरी करने के बाद, सर्जरी जो हुई तो बुलेट्स को बहुत ही सक्सेसफुली निकाला गया। किसके द्वारा? डॉक्टर सदाओ के द्वारा। बात समझ में आ रही है? आगे क्या हुआ बच्चों? अब एक तो डिलेमा ये था इनके सामने में पैट्रियटिज्म का, दूसरा डिलेमा था मेरे प्यारे बच्चों ह्यूमैनिटी का, कि या तो आप उसे सेव करना है और फॉलो मेडिकल ट्रीटमेंट, उसे क्या दिया जाए? मेडिकल दिया जाए। तो डॉक्टर सदाओ ने किस चीज को फॉलो किया? ह्यूमैनिटी को फॉलो किया। हो यहाँ तक आपको समझ में आएगा? आगे देखिए क्या कहता है। अब क्योंकि मैंने आपको अभी हाल में बताया कि डॉक्टर सदाओ के घर में बच्चे और उनके सर्वेंट्स काम किया करते थे। अब सर्वेंट का क्या रिएक्शन था देखिए जरा। क्यों? क्योंकि उनकी और हना की इंटेंशन तो एक दूसरे को बिल्कुल प्रिसाइजली समझ में आ चुकी थी, लेकिन उन दोनों की इंटेंशन क्या नौकरों को समझ में आई या नहीं आई, वो देखते हैं। यहाँ पर क्या था कि सर्वेंट का रिएक्शन क्या था मेरे बच्चों? सर्वेंट को डर था। क्यों डर था? क्या डर था? कि वो लोग बहुत ही पुअर है। कौन लोग? सर्वेंट लोग। और मिस्टेकली, कि अगर मिस्टेक से भी अगर अथॉरिटी को पता लग गया कि नौकरों को भी पकड़ा जाएगा, तो उन्हें इस चीज का भी डर था। इसलिए उन्होंने क्या, उनका स्टेप क्या था? उन्होंने घर को छोड़ दिया। जिस दिन घर को छोड़ दिया बच्चों, मैं यहाँ पर थोड़ी सी स्टोरी को एलैबोरेट करता हूँ। जिस दिन घर को छोड़ा उस दिन दो बातें। फर्स्ट बात क्या हुआ? हना ने किचन में और अन्य जगहों पर सारा काम फिनिश किया और दोपहर को अचानक से एक क्या कहते हैं आपका एक ऑफिशियल मेंबर जो है वो उनके गार्डन से एंटर करता है। हना जो है वो पेल पड़ जाती है। क्यों पड़ जाती है बच्चों? क्योंकि उसको इस चीज़ का डर रहता है। मन में उसकी ये बात थी कि नौकरों ने जाकर बाहर
कहीं ना कहीं किसी न किसी अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर दिया कि डॉक्टर सदाओ और हना ने अपने घर में एनिमी को पनाह दिया है। अब वो भागती हुई कहाँ जाती है? डॉक्टर सदाओ के पास, जो कि डॉक्टर सदाओ अपने स्टडी रूम में बैठे होते हैं, और स्टडी रूम में बैठने के बाद वो पत्र लिख रहे होते हैं, और 4 लाइनें लिखकर वो अपने सीक्रेट ड्रॉअर में रख रहे होते हैं। और हना जाती है और बिल्कुल परेशान होकर वो डॉक्टर सदाओ को कुछ कहना चाहती है। डॉक्टर सदाओ पूछता है क्या बात है, क्यों परेशान हो? तभी उसने इशारा किया किसके ऊपर? एक मैसेंजर के ऊपर, एक ऑफिशियल के ऊपर। जो ऑफिशियल था वो डॉक्टर सदाओ से कहता है कि आप जल्दी चलिए, जर्नल की हालत बहुत ख़राब है, और हालत बहुत ख़राब है और उनको आपकी ज़रूरत है, उनको आपकी ज़रूरत है। और हना तो रिलैक्स होती है और वो वहाँ से जाती है। पहली घटना तो ये हुई। दूसरी घटना क्या हुई बच्चों? दोपहर को जब डॉक्टर सदाओ जर्नल के पास जाते हैं, किसके पास जाते हैं? जर्नल के पास जाते हैं। देखिए मैंने लिखा है यहाँ कि अच्छा, इसी बीच में प्रिजनर जो था वो रिकवर कर रहा था, स्लोली रिकवर कर रहा था। वो वीक जरूर था, लेकिन कई बार भागने की भी कोशिश कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसको पता लग चुका था कि वो कहाँ पर लेटा हुआ है, वो कहाँ पर रेस्ट कर रहा है। वो एक जापानीज डॉक्टर के घर में रेस्ट कर रहा है। उसको भी इस चीज़ का डर था कि कहीं मुझे ये हैंड ओवर ना कर दे किसी अथॉरिटी के पास। आगे देखिए क्या लिखा हुआ मैंने यहाँ पर। डॉक्टर सदाओ जो है वो रिपोर्ट देता है, एंटायर रिपोर्ट बताता है, एंटायर एपिसोड बताता है फ्रॉम द डे जब उन्होंने उस वुंडेड इंसान को देखा होता है, तब से लेकर अब तक, जब तक उन्होंने परफॉर्म किया होता है ऑपरेशन, तब तक वो सारी बात किसको बताते हैं? अपने ओल्ड जर्नल को बताते हैं। ओल्ड जर्नल को बताते हैं। तो पहला इंसिडेंट तो दोपहर का वो मैसेंजर वाला हो गया मेरे प्यारे बच्चों, और दूसरा जो दो इंसिडेंट था वो डॉक्टर सदाओ ने सारी की सारी रिपोर्ट किसको बता दी? जर्नल को बताई। जर्नल ने बता दी, जर्नल को बताया, और जर्नल ने ये श्योर किया कि डॉक्टर सदाओ तुम्हारे जैसा काबिल और तुम्हारे जैसा बहुत ही ज़्यादा मैच्योर डॉक्टर जो है वो अभी मेरी नज़र में नहीं है। तो अगर मैं तुम्हें अरेस्ट करवाता हूँ तो मेरी जान, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरे में है, मैं बहुत ही ज़्यादा पेन में हूँ, मेरा इलाज कौन करेगा? तो डॉक्टर सदाओ वहाँ कहता है कि और भी बहुत ही प्रोफेशनल्स डॉक्टर हैं, आप मुझे ही क्यों प्रेफर कर रहे हैं? तो जनरल कहते हैं कि नहीं जनरल कहते हैं कि मैं डॉक्टर सदाओ आपसे ही इलाज करवाऊंगा, आपसे ही मेडिकल ट्रीटमेंट लूंगा। तो यहाँ जो डॉक्टर सदाओ के अरेस्ट का जो उनको एक्सपेक्ट था ये तो कैंसिल हो गया, लेकिन डॉक्टर जनरल ने उनसे एक चीज़ कही। क्या कहा? कि एक बहुत ही अच्छा हो सकता है, क्या हो सकता है कि मैं अपने पर्सनल असेशन तुम्हारे घर पर भेजूं और उस एनिमी को वो लोग मारे, और इससे भी बेहतर ये होगा कि वो सिर्फ मारे ही नहीं, साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, जनरल ने क्या कहा कि उसको वहां से वैनिश भी कर देंगे। उसको वहां से क्या कर देंगे? वैनिश भी कर देंगे, वैनिश कर देंगे। डॉक्टर सदाओ कहीं ना कहीं ये मन में उसके चल रहा होता है कि ये ज़्यादा बेहतर होगा। और डॉक्टर सदाओ से जनरल पूछते हैं कि जिस कमरे में वो सोता है उस कमरे के दरवाजे को आप कंटिन्यू खुला रखेंगे। डॉक्टर सदाओ घर जा रहा होता है, मन में सोच रहा होता है, क्या सोच रहा होता है कि मुझे ये बात अभी हना को नहीं बतानी है। क्यों? क्योंकि उसकी क्यूरियोसिटी जो है वो कहीं ना कहीं एनिमी को या किसी अन्य को पता लग जाएगी। तो इसलिए डॉक्टर सदाओ जो है उस रात काफ़ी तेज़ बारिश हो रही होती है, और ऐसा लगता है जैसे मानो कि गार्डन में हर चीज़ पैरों के चलने की आवाज़ आ रही हो। लेकिन जब अगली सुबह वो उठ के उन्होंने देखा तो वो जो क्या कहते हैं आपका जो प्रिजनर था वो बड़े आराम से सो रहा होता है। उसने डॉक्टर सदाओ ने सोचा कि आज की रात नहीं, क्या पता कल की रात हो। उस रात काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही थी, रस्टलिंग ऑफ लीफ के रस्ट होने की आवाज़ आ रही थी, ट्विग्स गिर रहे थे, और हर मोमेंट में ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि कोई व्यक्ति भारी सी चीज़ अपने पीठ पर लेकर जा रहा हो। एक बार तो सदाओ जो है वो सस्पिशियसली एकदम बिल्कुल हड़बड़ा कर उठ भी गए। हना उनसे पूछती है कि आप इतना परेशान क्यों, लेकिन हना को वो कुछ नहीं बताते। आगे क्या होता है बच्चों? आगे ये होता है कि जब वो अगली सुबह भी उठते हैं तब भी जो क्या कहते हैं वो वुंडेड मैन जो कि प्रिजनर होता है वो अभी भी वहीं पर होता है। आगे क्या होता है? जनरल ये बात भूल जाते हैं। कौन सी बात? असेशन वाली बात। प्रिजनर अभी भी घर में होता है मेरे प्यारे बच्चों, और सदाओ के लिए और खतरा बढ़ रहा होता है।
सदाओ के लिए और खतरा बढ़ रहा होता है। तो सदाओ ने एक दिन हना ने उनसे कहा कि अब हम क्या करेंगे। तो सदाओ उससे कहता है कि मुझे अभी भी एक या 2 दिन का समय दो, मैं डेफिनेटली एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लूँगा, फाइनल डिसीजन लूँगा। और सदाओ ने फाइनल डिसीजन लिया। क्या लिया? उन्होंने बहुत ही सीक्रेटली तरीके से सदाओ ने प्रिजनर की हेल्प करने की स्टार्ट करी। किस चीज़ में? एस्केप में। कैसे? ध्यान से सुनो। सदाओ प्रिजनर के पास जाते हैं फाइनल चेकअप के लिए, उसके वुंड को चेक करते हैं और चेक करने के बाद कहते हैं कि मैं भी नहीं जानता कि मैं तुम्हारा क्यों इलाज किया मैंने तुम्हारा, और मैं तुम्हें अब यहाँ से क्यों भगा रहा हूँ, तुम्हें एस्केप क्यों कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता। और इतना कहते ही सदाओ में पहले ही जहाँ पर उनका घर था उसके शोर के पास बोट ऑलरेडी वहाँ पर सेट किया हुआ था। वो उसे बोट देते हैं, अपनी खुद की बोट देते हैं, फूड देते हैं, खाना देते हैं, क्लॉथ्स देते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देते हैं, दैट इज कॉल्ड टॉर्च। वो अपनी खुद की टॉर्च, जो कभी कभी अंधेरी रातों में वो बाहर जब निकलते थे अपने घर से तो उस टॉर्च का इस्तेमाल करते थे ट्रेल्स को और ट्रैक को सर्च करने के लिए। वो टॉर्च डॉक्टर सदाओ देते हैं और वो मेंशन करते हैं यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, मेंशन करते हैं कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक आइलैंड है, वहां से कोरियन फिशिंग बोट आती जाती रहती है, तो तुम वहां जाओ, क्योंकि तुम्हारा मेरे घर में रहना अब हमारे लिए डेंजर बढ़ता जा रहा है। तुम वहां जाओ और वहां रुको, और याद रहे, सदाओ कहते हैं कि याद रहे, क्या याद रहे मेरे प्यारे बच्चों, कि सॉरी, कहते हैं डॉक्टर सदाओ कि अगर तुम सेफ हो तो सनसेट के बिल्कुल एग्जैक्ट राइट टाइम पे आप एक बार फ्लैश चलाएंगे, मैं देख लूंगा और मुझे पता लग जाएगा कि आप सेफ हैं। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है, किसी अन्य चीज की, तो याद रहे कि आप सनसेट के ही दौरान आप 2 बार फ्लैश चलाएंगे, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप वहां पर आपको किसी चीज की नीड है। और साथ ही साथ डॉक्टर सदाओ यहाँ मेंशन करते हैं कि आपको वहां पर इजीली फिश अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन आपको आग नहीं जलानी है। क्यों? क्योंकि फ्लेम्स किसी का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, तो आपको फिश रॉ ही खानी पड़ेगी। डॉक्टर सदाओ किससे कहते हैं? उस प्रिजनर से कहते हैं, इसलिए उन्होंने ये टॉर्च दिया था। होप आपको ये टॉर्च का जो क्या कहते हैं फंडा है समझ में आओ कि टॉर्च आखिर डॉक्टर सदाओ ने क्यों दिया था। अब एंडिंग में क्या है? एंडिंग में है कि प्रिजनर एस्केप सेफली। एक शाम को डॉक्टर सदाओ जो है वो उसी बालकनी में खड़े होते हैं बच्चों, और खड़े होने के बाद जो है वो देख रहे होते हैं, वहां से कोई भी फ्लैशलाइट नहीं जली होती, और उनको पता लग चुका होता है कि वो जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं जा चुका है, वो वहां से सेफली जा चुका है। सदाओ रिफ्लेक्ट्स ऑन ह्यूमैनिटी। सदाओ जो है, सदाओ क्या कहते हैं आपका, सदाओ रिफ्लेक्ट करता है। अब इस कहानी से क्या पता लगता है? इस कहानी से ये पता लगता है कि सदाओ ने अपनी ड्यूटी, अपनी मोरालिटी और अपनी ह्यूमैनिटी को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया, और ह्यूमैनिटी को प्रेफरेंस दिया किसके वर्सेस में? वॉर के वर्सेस में। होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से, ये ना बच्चों लगभग 24 से 48, जब आप एनसीईआरटी में जाएंगे तो लगभग 24 नंबर पेज से स्टार्ट है, और क्या कहते हैं आपका 48 पे खत्म है, तो ऑलमोस्ट 28 पेजेस का ये चैप्टर है। इसको मैंने बहुत ही शॉर्ट में लिखा है। होप आपको ये चीज़ें समझ में आएंगे। थैंक यू।